2003 तक हर $100 के एक्सपोर्ट पे हम $125 तकरीबन इंपोर्ट करते थे, यानी 25% खसारा था। कुछ रेमिटेंसेस थे, कुछ कैपिटल इनकम थी, कुछ थोड़े बहुत कर्जे ले लेते थे, काम चलता रहता था। अब हर $100 के एक्सपोर्ट पे $230 का इंपोर्ट है। जो 25% का खसारा था वो 125-130% खसारा हो गया। ये ना तो रेमिटेंस कवर कर सकता है, ना कोई और कैपिटल इन्फ्लोस कवर कर सकता है। हमने मजबूरन कर्जे लेने हैं। यहाँ करीब में ही मेरे घर के पास एक सुपर मार्केट है, वहाँ एक सेक्शन अलग है कुत्तों और बिल्ली के खाने का, उसमें कुत्तों और बिल्ली का शैम्पू भी है, यानी ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। 1/2 बच्चे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन का शिकार है और यहाँ कुत्तों और बिल्ली के खाने इंपोर्ट होते हैं कर्ज़ों के डॉलर से। तो पहला मेरा मुतालबा ये है कि जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स है उस पर बैन लगा दें, उस पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बैन लगा दें, बिल्कुल बंद करें। आ ही नहीं सकता, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आ सकती। सेब हमें न्यूजीलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट हमें स्विट्ज़रलैंड से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के 5% लोग शायद इसे खरीदते होंगे, 95% लोग जो है वो तो रोज़ का 3 दफ़ा का खाना भी नहीं खा सकते। दूसरा ये है कि 17% GST पे इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती, इसको नीचे ले आए 5% पे, ताकि कारखाने काम करें, कारखाने लगे, नौकरियां भी मिलेगी और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज़ों से रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो उसको कैसे पूरा करना है, वो हमें अखराजात कम करने पड़ेंगे, गैर तरक्याती अखराजात। ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रहे हो? ये ऑस्टेरिटी मेजर में भैंस बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 42 डिविजन्स हैं मिनिस्ट्रीज़ के इस्लामाबाद में। उसमें एक है डिवीज़न फॉर नेशनल हार्मनी, एक है नेशनल रेगुलेशन, एक है नेशनल हेरिटेज। मतलब मुझे कोई बता दें कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्या काम करती है। पोस्ट ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होता था, वो अलग मिनिस्ट्री बना दिया आपने। पोस्ट ऑफिस के पहले एक डायरेक्टर जनरल और एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते थे, अब एक डायरेक्टर जनरल और 9 एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने 20 साल में कोई लेटर पोस्ट किया होगा और आपने भी नहीं किया होगा। तो मैं जब गैर तरक्याती अखराजात कम करने की बात करता हूँ तो मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की भी बात करता हूँ। ये अब हमें इसको खोलना पड़ेगा। और डिफेंस में 2 किस्म के एक्सपेंडिचर, एक कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कह लें, एक नॉन कॉम्बैट कह लें। कॉम्बैट एक्सपेंडिचर पे हम बात नहीं करते क्योंकि मेरी महारत नहीं है, लेकिन हमें नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है जिसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अगर लाहौर से पेशावर जाएँ, GT रोड के ऊपर हर 40 किलोमीटर पे एक कंटोनमेंट है। ये कंटोनमेंट अंग्रेज़ों ने बनाए थे जब अफ़गानिस्तान का जंग, 3 जंग हुई अफ़गानिस्तान की, और रशिया जिसमें ज़ार था, बादशाहत थी, उससे वहाँ से ख़तरा था कि वो हमला करेगा। अब तो मॉस्को तक हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है, ये बंद करें ना सारे, क्यों रखे हुए हैं। इसी तरह कोस्ट गार्ड है, किसी तारीखी वजह से कोस्ट गार्ड आर्मी के अंडर है, तो नेवी ने शोर मचाया कि समंदर तो हमारा किला है, हमें हैंड ओवर करें। तो बजाय इसके कि कोस्ट गार्ड नेवी को दें, उन्होंने एक और इदारा बना दिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से। अब 2 इदारे एक ही काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर में कमी करने की। अच्छा, मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि मेरा घर का खर्चा है कुछ और आमदनी कम है, और आमदनी बढ़ने की कोई अगर उम्मीद नहीं है तो मैं खर्चा ही कम करूँगा ना। हमारे यहाँ खर्चा कभी कम करने की बात नहीं होती। जब बजट में कट लगता है, डेवलपमेंट बजट पे कम लगता है, बिजली घर नहीं बनते हैं, सड़क नहीं बनती है, स्कूल नहीं बनते, डिस्पेंसरी नहीं बनता है, लेकिन ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, सिविल एंड मिलिट्री, इसमें कभी कमी नहीं होती, ये बढ़ता चला जाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए कम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो खसारा है इसकी वजह से मईशत बैठ रही है, बल्कि बैठ चुकी है। इस वक्त हम वेंटिलेटर पे है। जिस दिन हमें कर्जे मिलने बंद हो जाएगी, ये मईशत बैंकरप्ट हो जाएगी, हम गुजारा नहीं कर सकते। जंग जो है वो कौमी नगमे गा के नहीं जीती जा सकती। जंग के लिए आपको टैंक्स चाहिए, वॉरशिप्स चाहिए, आर्मर्ड कार्स चाहिए, फाइटर प्लेन्स चाहिए। ये सब पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल डॉलर से आता है, डॉलर एक्सपोर्ट से आता है, एक्सपोर्ट कारखाने क्रिएट करेंगे। जहाँ कारखाने बंद हो जाएंगे तो डॉलर नहीं आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे तो हम पेट्रोल इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी टैंक्स और हवाई जहाज़ और फाइटर प्लेन्स और ये सारी चीज़ें अपने साइलोज में रह जाएगी, हम जंग नहीं लड़ पाएंगे। तो जंग लड़ने के